मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यूजी और पीजी की वर्ष 2021 की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें अब तक कई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। लेकिन आवेदन वेरिफिकेशन से संबंधित समस्या स्टूडेंट्स को आ रही है। स्टूडेंट अब तक नहीं समझ पाए हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो उन्होंने भरा है वो कैसे वेरीफाई होगा या उनके डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई होंगे। इस वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व एप्लीकेशन वेरिफिकेशन से संबंधित जानकारी दी गई है। वीडियो को लास्ट तक देखें। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो आपके सामने दो कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन में अगर आपके फॉर्म पर इस तरह से ऑनलाइन वेरीफाई लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपका फॉर्म ऑनलाइन वेरीफाइड हो चुका है। आपको कहीं पर भी वेरिफिकेशन के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी कंडीशन में अगर आपके फॉर्म पर इस तरह से नॉट वेरीफाइड लिखा आ रहा है, अगर इसका मतलब है कि आपका आवेदन फॉर्म अब तक वेरीफाई नहीं हुआ है। कुछ घंटों में या कुछ दिनों में जब आप फॉर्म भरते हैं उसके बाद कुछ घंटों में या कुछ दिनों में आपका फॉर्म सत्यापन केंद्र द्वारा ऑनलाइन वेरीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपके पास मैसेज आता है नॉट वेरीफाइड, इसका मतलब है कि आपका वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो चुका है, आपको दोबारा से सुधार करने की आवश्यकता है। अगर आपके पास लिखा आता है मैसेज में कि वेरीफाई हो चुका है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी वेरिफिकेशन सेंटर पर जाने की आवश्यकता है। देखिए मैसेज कैसा आता है, एक बार मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। एक मैसेज ये है, इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन सत्यापन हो गया है। मतलब जो आपने फॉर्म भरा था जिस पर नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ था वो कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद ऑनलाइन सत्यापन केंद्र द्वारा सत्यापित कर दिया गया है, तो आपको कुछ भी आगे करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये मैसेज आता है जिसमें लिखा है ऑनलाइन सत्यापन नहीं हुआ है, ऑनलाइन सत्यापन की पावती को डाउनलोड करें एवं त्रुटि सुधार करके आज ही अपने निकट के गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दस्तावेज का सत्यापन करवाएं। इसके लिए भी आपको पहले कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है। आप एमपी ऑनलाइन द्वारा या स्वयं अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके अपना सत्यापन पत्र डाउनलोड करें, जिस पे आपको यह दिखाई देगा कि आपके फॉर्म में क्या गलती हुई है। उस गलती को सुधार करें। वो कुछ दिन बाद या कुछ घंटों बाद आपका फॉर्म सत्यापन केंद्र द्वारा सत्यापित कर दिया जाएगा और दोबारा से आपके पास मैसेज आएगा। फिर भी अगर आपके पास मैसेज नहीं आता है और आप चेक करना चाहते हैं कि आपका फॉर्म सत्यापित हुआ है या नहीं हुआ है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे वो वेरीफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसे आप कैसे चेक करेंगे, आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में मौजूद किसी ब्राउज़र में वेबसाइट सर्च करनी होगी। वेबसाइट का नाम है epravesh.mpionline.gov.in। इस वेबसाइट को आप टाइप कीजिए और आपके सामने ये वेबसाइट खुलकर आएगी। इस वेबसाइट में आप नीचे की ओर जाइए। यहाँ पर दो कोर्सेज आपके सामने हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। आपने जिसमें भी फॉर्म आवेदन किया है आप उसे ओपन कीजिए। मैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स पे क्लिक करता हूँ। अंडर ग्रेजुएट कोर्स पे क्लिक करने के बाद ये एक चेक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद इधर राइट हैंड साइड पर आई एग्री बटन पर क्लिक कीजिए। आई एग्री बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुलकर सामने आ रहे हैं। इन ऑप्शंस में जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, वेरिफिकेशन रिसिप्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर,
डेट ऑफ बर्थ और जो भी आवेदन करते समय आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड दर्ज करके व्यू डिटेल पर क्लिक करना होगा। मैं वीडियो को पॉज करके जानकारी दर्ज करता हूं और व्यू डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपको आगे बताता हूं। मैंने जानकारी दर्ज करके व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद एक रसीद सामने आई है जो कि सत्यापन से संबंधित है। आपको सबसे नीचे यहाँ पर जाना होगा। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा वेरिफिकेशन। इसमें आप इस वेरिफिकेशन प्रिंट पर क्लिक कीजिए। मैं क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस का एक पेज खुलकर सामने आ रहा है जो कि आपके दस्तावेजों के सत्यापन से संबंधित है। नीचे हम देखते हैं कि इसमें क्या जानकारी दी गई है। इस पर लिखा है त्रुटि सुधार हेतु प्रेषित। मतलब जो भी हमारे द्वारा गलती हो गई है उसे वेरिफिकेशन सेंटर द्वारा वेरिफिकेशन स्लिप पर शो कर दिया गया है। इसे देखने के बाद हम अपने आवेदन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत विवरण। इसमें दिया गया है सत्यापित। मतलब इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। फ़ोटो, हस्ताक्षर ये भी सत्यापित हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। 4 नंबर पे जो है मूल निवासी ये भी सत्यापित हो चुका है। चॉइस फिलिंग, अन्य विवरण ये दोनों भी सत्यापित हो चुके हैं। लेकिन ये जो हमारा तीसरा ऑप्शन है योग्यता के विवरण, मतलब जिसमें हम हमारी मार्कशीट अपलोड करते हैं, वो चीज़ इनकी रिजेक्ट हो चुकी है। त्रुटि में बताया गया है ब्लर इनकरेक्ट इमेज। मतलब जो अपलोड की गई थी फ़ोटो वो ब्लर हो गई है और जो भी सत्यापन अधिकारी थे उन्हें वहाँ से स्पष्ट नहीं दिखाई दी है। और साथ ही इन्होंने एक रिमार्क और दिया है 12th मार्कशीट इज़ नॉट सेल्फ अटेस्टेड। अब दोबारा से इन्हें सेल्फ अटेस्ट करके मार्कशीट अपलोड करनी होगी और कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद इनका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी सत्यापन की प्रति देख सकते हैं। अगर बीच में जहाँ पर लिखा है त्रुटि सुधार हेतु प्रेषित, ये जो लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर सत्यापित लिखा आ जाता है या इन सारी कंडीशन में सत्यापित लिखा आ जाता है, दोबारा से बताता हूँ सारा हटाकर, इन सारी जगह पर अगर सत्यापित लिखा हुआ आ जाता है, इस जगह पर भी सत्यापित लिखा हुआ आ जाता है, इसका मतलब है कि आपका आवेदन फॉर्म जो है वो सत्यापित हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। आपको कहीं पर भी कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उस पर लिखा है त्रुटि सुधार हेतु प्रेषित, वह उसमें कारण भी दिया गया है कि क्या आपके आवेदन फॉर्म में समस्या है, तो आपको ऑनलाइन ठीक करना होगा। एक बार वीडियो में बताई गई जानकारी को मैं आपको रिपीट कर दूं। अगर आपके फॉर्म पर ऑनलाइन वेरीफाइड लिखा है तो आपका आवेदन वेरीफाई हो चुका है। अगर आपके आवेदन पर नॉट वेरीफाइड लिखा है तो कुछ घंटे या कुछ दिन में सत्यापन अधिकारी द्वारा सत्यापित कर दिया जाएगा। वह जो भी कंडीशन है, आपका फॉर्म सत्यापित हुआ है या नहीं हुआ है, उसका मैसेज आपके पास आएगा। अगर सत्यापित हो चुका है का मैसेज आता है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन सत्यापित नहीं हुआ है का मैसेज आता है तो आपको अपनी सत्यापन स्थिति चेक करना होगी। वो उसमें जो भी त्रुटि हुई है उसे सुधार करके दोबारा से अपलोड करना होगा। और लास्ट कंडीशन ये रहेगी कि अगर दोबारा सत्यापन होने के बाद भी आपके पास त्रुटि आ रही है तो आप अपने नज़दीकी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में संपर्क करें, सत्यापन अधिकारी को अपने दस्तावेज दिखाएं और वहाँ से वेरीफाई करवाएं। आपको इसके अतिरिक्त कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं।